फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और सुज़लोन एनर्जी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी आज हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में जो गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है, किस वजह से सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, अभी क्या इस लेवल पे हमें सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। तो वो क्या खबर है और उस खबर से किस तरह आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 35 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 35 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 70 पैसे। और आप देख पाए दोस्तों, 7 रुपए 80 पैसे में इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, इंट्राडे में ये हमें 3.70% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों और यहाँ पर देखोगे, जो टोटल क्वांटिटी जो आज के दिन ट्रेड हुआ है वो है 4,23,94,044 क्वांटिटी। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,97,84,264 क्वांटिटी। और जो डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 55.25% का हमें दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी का परसेंटेज हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। दैट मींस दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में हमें तो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे डिलीवरी बेसिस में उठा रहे हैं, इसे ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले कुछ अच्छी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि चाइना के बाद इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 2021 में इंडिया जो है वो 15.4 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी जो है वो ऐड किया है। दैट मींस इंडिया जो अभी थर्ड पोजीशन में है। और वहीं अगर चाइना को देखें तो चाइना का जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी निकल कर आ रहा है वो 136 गीगावाट्स का निकल कर आ रहा है और यूएस का 43 गीगावाट्स का निकल कर आ रहा है। तो इंडिया जो अभी थर्ड रैंक में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहा इंडिया का रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। और अगर आपको याद दोस्तों, पिछले दिन जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था और उस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि इंडिया किस तरह से इन्वेस्टमेंट ला रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और साथ ही साथ दोस्तों, 2030 तक जो इंडिया जो इन्वेस्टमेंट रेस करने वाली है वो 225 से 250 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट में लाने वाली है इंडिया में। तो ये दोनों न्यूज देखकर दोस्तों आप तो क्लियरली समझ गए होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किस तरह से इंडिया जो वो ग्रोथ कर रही है, किस तरह से इंडिया जो है वो एग्रेसिवली हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीज देखकर तो हम लोग एक बात तो क्लियरली समझ पा ही रहे हैं दोस्तों कि नो डाउट अभी करंट सिचुएशन तो हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि सुज़लोन एनर्जी भी कुछ खास परफॉर्म करता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका पीछे तो रीजन आपको क्लियरली पता ही होगा किस वजह से स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं करते हुए हमें दिखाई दे रहे। सबसे पहला जो रीजन निकल कर आ रहा है वो है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा हमें वीक दिखाई दे रहा है। आज के दिन देख लो दोस्तों, निफ्टी 300 पॉइंट से भी ज्यादा हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सेंसेक्स को देखेंगे दोस्तों, सेंसेक्स भी हमें 900 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है, इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है, एफआईआईएस जो वो लगातार सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर की वजह से दोस्तों मार्केट काफी ज्यादा ही वीक हमें दिखाई दे रहा है। अब एक बात तो आपको समझ ही जाना होगा कि मार्केट अगर वीक हो, अच्छा स्टॉक हो या फिर खराब स्टॉक हो, उसमें तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई तो जरूर से देगी। आज नहीं तो कल वो स्टॉक हमें गिरता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा ही। और कोरोना के बाद से मार्केट ने जिस तरह की बुल रन पकड़ा था और उसके बाद से देख लो दोस्तों कि जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट करके रखा था, किस तरह के रिटर्न मार्केट से उनको मिल गया होगा। और अभी देख लो दोस्तों, मार्केट फिर अभी इनस्टेबल हो गई है। मार्केट में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। निफ्टी जो है वो अपने 52 वीक लो के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। बस उसी का इफेक्ट हमें सुज़लोन एनर्जी में पड़ता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो हमारे मन में ये सवाल है कि सुज़लोन एनर्जी किस हद तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको याद दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि 7 रुपया 80 पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सुज़लोन एनर्जी अगर इस प्राइस लेवल को तोड़ता है तो सुज़लोन एनर्जी में हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके
चलना है। कल के दिन देखो दोस्तों, कल के दिन क्या सुजनो एनर्जी में रिकवरी होते हुए दिखाई देती है या नहीं। अगर कल के दिन सुजनो एनर्जी 7 रुपये 80 पैसे के लेवल पर रेजिस्ट करता है तो नोट दोस्तों, सुजनो एनर्जी में बहुत ही कम चांसेस है कि इस लेवल से नीचे सुजनो एनर्जी गिरे। लेकिन अगर सुजनो एनर्जी 7 रुपया 80 पैसे के लेवल को कल के दिन रेजिस्ट नहीं करता है तो सुजनो एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। सुजनो एनर्जी जो है वो हमें 6 साढ़े 6 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। अगर कल के दिन गिरावट होती है तो आपको कम से कम सुजनो एनर्जी से लॉस हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।